प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले पढ़े थे 25 नंबर का सवाल पार्ट 4 में, ठीक है, लेसन 2 फिजिक्स सेकेंड लेंस। आज हम चलेंगे उसके आगे, ठीक है, 26 नंबर से। चलिए कह रहे एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की बाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर रखी। चलिए तो हम पहले चित्र बनाते हैं इसका। आपने एक उत्तल लेंस रख दिया कोई भी, चलिए ये आपने उत्तल लेंस रख दिया, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है और इसकी बाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रख दी। ये वस्तु की दूरी होगी बेटा 20 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर का। क्या है, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक इतने फोकस दूरी का अन्य उत्तल लेंस रखा है। एक उत्तल लेंस ये रखा, इसकी फोकस दूरी बेटा कितनी है, 12.5, ठीक है। इससे 30 सेंटीमीटर दाईं ओर है तो ये दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। कह रहे बताइए अंतर प्रतिबिंब स्थिति आवर्धन, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आपको पता है प्रथम लेंस के लिए अगर हम लोग बात करें, इसके लिए प्रथम लेंस के f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v फाइंड। तो हम लोग कहेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/10 v फाइंड करना है और u प्लस के 1/, ये इधर आ गया 1/10 माइनस 1/20, 1/, ये 20 तो माइनस 1 तो 1/20, 1/20 तो b का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब b 20 आया बेटा, वो भी प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर कहीं ऐसे आके इस तरह से हमारा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, ठीक। अब देखो 20 पे प्रतिबिंब बना तो ये वस्तु की कितनी बची, 10 सेंटीमीटर। तो द्वितीय लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए u कितना हो गया बेटा, माइनस के 10 सेंटीमीटर, f कितना है 12.5 सेंटीमीटर यानी 12.5। फिर से आप कह देंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f है 12.5, v ज्ञात करना है और u माइनस के 10 प्लस हो गया, इधर आ गया तो फिर माइनस 10.5 दूनी 10, 5 से काटा 25, 2/25 माइनस 1/10, 50, 2 दूनी 4, 5 माइनस 1/50, 1/, v इक्वल टू आ गया माइनस के 50 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब है बेटा कहाँ बन रहा है, वस्तु उल्टी रखी नीचे, -50 यानी इधर नहीं, 30 से 20 इधर नहीं, ठीक है। अब कितना बड़ा बनेगा, उसका साइज क्या होगा, तो सबसे पहले आप निकाल लें आवर्धन। I/O बराबर होता है B/U। I ज्ञात करना है, O भी नहीं पता, B कितना है माइनस के 50 एंड U कितना है बेटा, U माइनस के कहाँ गया 10, ठीक है। O भी आपका यहाँ पे माइनस है, मतलब -x है, तो माइनस माइनस कर दिया 5, तो I इक्वल टू हो गया माइनस के 5x। O माइनस के क्यों है, क्योंकि नीचे। अब I में बेटा माइनस में 5x है, यानी जितनी बड़ी वस्तु थी इसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब है, ये 5x हो जाएगा, ये x था। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। जब आपको वो कम समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर हम इसको बनाते तो इस तरह से कुछ बनता है,
जैसा आपका सूक्ष्मदर्शी का चित्र होता है। तो ये किरण आरेख बनेगा, ठीक है। अगर समझ में कम आता है तो वीडियो एक बार दोबारा से प्ले करके फिर से देख लिया करें, ठीक है। ये ना सोचा करें कि सर दोबारा समझा दें, क्योंकि आप डिजिटल पढ़ रहे हैं, आपके बोर्ड में ऑप्शन है वीडियो फिर से प्ले कर सकते हैं और 10 बार देख सकते हैं। जब तक आपको ना समझ आए तब तक देखो। तो नोट कर लें इसको। देखो कह रहे हैं एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। तो देखो उत्तल लेंस आप लोग पहचानते हैं इस तरह से होता है और अवतल लेंस इस तरह से होता है। इन दोनों को संयुक्त करके रख दिया गया इस तरह से जोड़ के। अब बेटा और इससे क्या किया, 2 मीटर दूरी पे एक वस्तु रख दी। 2 मीटर यानी ये कहीं हो गई, 2 मीटर तो बहुत हो गया, मान ले रहे हैं कि 2 मीटर दूरी पर वस्तु रखी है। कह रहे हैं उसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कह दो f1 है, 20 ये उत्तल है, और अवतल लेंस के फोकस दूरी कह दो f2 कितनी है, -25 है, इसको कह दो अवतल। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होती है। ये हमने आपको फॉर्मूला कराया था, तो 1/20 माइनस का हो जाएगा 1/25। अब ये 20 और 25 का लासा हो जाएगा ना 50, 100। तो 20 पंचे 100, 25 चौके 1/f बराबर 1/100। तो f इक्वल टू कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर। या इससे हम लोग संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को कैपिटल F कह सकते हैं 1 मीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी दी है, 2 मीटर और v हमको ज्ञात है। तो हम लोग बोलेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। v ज्ञात करना है, u माइनस माइनस के 2, f कितना है 1, प्लस हो गया, इधर आएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/v। तो 1/2 इक्वल 1/v, या हम लोग कह सकते हैं कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 मीटर। अब v 2 आया, वो भी किस में आया, प्लस में आया। तो प्लस में आने का मतलब आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक, क्योंकि v की वैल्यू कैसी है बेटा, प्लस में है। अगर v प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। नोट करिए। देखो बच्चा लोग कह रहे हैं 2 पतले उत्तल लेंस। अब बेटा दोनों पतले उत्तल लेंस हैं, एक उत्तल लेंस ये हो गया और एक इसी के संपर्क में दूसरा उत्तल लेंस ये हो गया। 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 है, f1 भी 20 और f2 भी 20, ठीक है। संयुक्त लेंस के सामने पहले आप क्या करो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F, ठीक है। तो क्या दो 1/f 1/f1 प्लस 1/f। f1 कितना है 20 है, f2 कितना है 20 है। 2/20, 2 से काटा 10, f कितना हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। अब कह रहा है संयुक्त लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। ये आपकी ऐसे वस्तु रखी 20 सेमी, ये लेंस संयुक्त है, तो कैपिटल F हो गया 10 सेंटीमीटर, u हो गया माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहे हैं वस्तु एवं रखी गई वस्तु के लिए उसके प्रतिबिंब, तो पहले प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करें, 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/10 प्लस 1/20, तो 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/, एलसीएम ले लो 2 माइनस 1/20, v इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की दूरी है।
अब 20 सेमी दूर प्रतिबिंब बन रहा है, 20 सेमी दूर वस्तु हमसे पूछा प्रतिबिंब और वस्तु तो u प्लस v बताएंगे, 20 और 20 40। कैसे? क्योंकि यहाँ 20 सेमी दूर वस्तु और यहाँ कहीं 20 सेमी दूर आके प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो भाई कह रहे दो समान पतले अवतल लेंस। अब बेटा दोनों लेंस अवतल नहीं है ना, ये एक अवतल लेंस ऐसा है और ये किसी के साथ में और अवतल लेंस जुड़ा है, इस तरह से दोनों अवतल लेंस जोड़ते हैं। तो कह रहे हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस होगी 25, तो f1 f2 कितना हो गया माइनस के। कह रहे एक दूसरे के संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 1/f2, f1 माइनस 25 f2 भी माइनस के 25, तो ये माइनस हो गया माइनस 2/25, तो f बराबर माइनस 25/2। ये हो गई बेटा हमारी संयुक्त लेंस की फोकस। कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो u हो गया माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो पहले दूरी प्रतिबिंब की कितनी है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है देखो 1/f माइनस 2/25, 1/v ज्ञात करना माइनस के 15, ये प्लस हो गया माइनस 1/15 1/v। 25 और 15 का एलसीएम 75, 25 75, 3 दूनी 6, 15 गुना 75, माइनस के 11/75 बराबर 1/, ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आपका आ गया v का मान, ठीक है। अब कह रहे हैं वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब आपको थोड़ा सा इस चित्र में समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ये तो बेटा ये चित्र है, वस्तु की दूरी u कितनी है -15, यानी इधर में रही होगी कि नहीं, क्योंकि वस्तु सदैव बाईं ओर रखते हैं तो 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमें वो भी किसमें प्राप्त हो गया, माइनस में प्राप्त हो गया, यानी प्रतिबिंब इस साइड की जगह बाईं ओर ही प्राप्त हो गया। इधर कहीं कितनी दूरी पर 11 चक्के 66 9 0 11 88 इतने सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं हमें ऐसे प्रतिबिंब मिल रहा है। अब वो सीधा या उल्टा आवर्धन से पता चलेगा, फिलहाल अभी हमें नहीं पता है। अब बेटा जब ये प्रतिबिंब मिला तो इनके वस्तु ये है हमारी और प्रतिबिंब ये है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वस्तु और प्रतिबिंब। तो अब कैसे हो, पूरे से इतनी माइनस करेंगे, यानी 15 माइनस कैसे लिखेंगे, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर 15 माइनस कितना हो जाएगा 6.8, 15 6 या 9, यानी 8.2 से। बात समझ आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन की स्थिति थी आपकी, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये भी b माइनस में आ गया, यानी बाईं ओर बनेगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो रहेगी -8.2। अब देखो बिल्कुल सरल सवाल, कुछ नहीं है, कह रहे हैं लेंस की क्षमता इतनी है, यानी क्षमता होती है p, वो भी प्लस में दी है 2.5 डायरेक्ट, लेंस की फोकस दूरी। तो आपको पता होता है p = 100/f, f होता है यहाँ सेंटीमीटर, तो f = 100/t, 100/t कितना है आपका 2.5, 25 चौके 100, 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए कह रहे हैं सबसे पहले सवाल में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है, तो बेटा जब फोकस दूरी उत्तल लेंस की लेते हैं तो प्लस होती है और अवतल लेंस की लेते हैं तो माइनस, तो माइनस के 25 हो गया क्योंकि वो अवतल लेंस है।
संपर्क में रखा, तो संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी होती है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f। ये हो गया 100 नहीं आएगा, 200 आएगा, 5 जा 8 जा। तो f इक्वल टू हो गया -200/3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहे हैं इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी ये होगी। अब क्षमता P इक्वल टू होता है 100/f सेंटीमीटर, तो 100/f माइनस 200/3, 100 दूनी 200 माइनस के 3.2 या 1.5 माइनस के 2.5। ठीक है, तो इस तरह से लग जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं दो पतले लेंस संपर्क में रखिए, एक लेंस की फोकस दूरी 30 है, तो f1 कह दो एक लेंस की फोकस दूरी 30 है। अब कह रहे हैं इस संयोजन की फोकस दूरी 15 हो, तो कैपिटल F 15 दे दिया। आपसे कहा है दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात f2, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, तो 1/f इक्वल टू f1 कितना है प्लस के 30, f2 कितना है नहीं f 15 है 30 प्लस f। ये बेटा इधर आ जाएगा 1/15 1/30। एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1, तो f2 बराबर भी कितना हो गया 30, यानी प्लस में आया, इसका मतलब दूसरा लेंस उत्तर है और पहला लेंस भी उत्तर है। फिर कह रहे हैं यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंस, विपरीत प्रकृति मतलब एक अगर हम कह दें f1 30 है f2 -30 है, एक उत्तर एक उत्तर विपरीत प्रकृति होगी, तो कह रहे हैं अब संपर्क में रखा जाए, रख दो बेटा संपर्क में, तो 1/f इक्वल टू 1/f1, तो 1/30 माइनस 1/30 कट गए, तो f क्या बचा 0, है ना, f क्या हो गया आपका 0। अब कह रहे हैं तो संयोजन की क्षमता क्या हो, नहीं f 0 नहीं होगा, 1/f 0 होगा। अब क्षमता पूछी, क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, तो 1/f की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 1/f पूरा 0, तो क्षमता क्या हो जाएगी ऐसे लेंसों की 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसको कह दीजिए f1 25। ठीक है, f1 कितना हो गया 25 के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, यानी जो f2 है वो कैसा है अवतल है, पता नहीं क्या है। ये युग्म 50 से भी फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब होता है हमने प्लस ली फोकस दूरी यानी उत्तर, तो बस अब आप क्या तो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f। 1/f f कितना है 50, f1 कितना है 25 और f2 कितना है बेटा 11। ये इधर आ जाएगा 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/, इसका एलसीएम 50 माइनस 2, तो f2 कितना हो गया माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, f1 आ गया f2 आ गया। अब पूछा है कि उस लेंस के अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो ये हो गई फोकस दूरी पूछी थी, ये हो गई क्षमता P बराबर होता है 100/f यानी 100/ माइनस के 50, 50 दूनी 100, तो माइनस के 2 डायोमीटर। ठीक है, यहाँ कह रहे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 से दी, तो उत्तल लेंस है तो f1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस के, आगे करेंगे अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 50 से भी है, तो f2 हो जाएगा माइनस के 50। फिर बोला है दोनों लेंस संपर्क में रखें, तो संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इक्वल टू f1 कितना है 10 है और f2 कितना है 50, ये 50 हो गया 5 माइनस 1 यानी 4/50, तो f बराबर हो जाएगा 50/4
भाग करेंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब फोकस दूरी आ रही है तो कह रहे हैं क्यूब में से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो u इक्वल टू माइनस के 25, f इक्वल टू माइनस के 50 प्लस के 50/4 और v आपको ज्ञात करना है। तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख देंगे f 50/4, v कितना है ज्ञात करना है और q कितना है 1/25। ये इधर ले आएंगे 4/50 माइनस 1/25 बराबर 1/50। 4 माइनस 2/50 1/20 25। तो b बराबर बेटा कितना हो गया 25। प्लस में आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दाईं ओर। ठीक है, वास्तविक होगा और दाईं ओर बनेगा। तो जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। देखो कह रहे 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस है तो f1 हो गया 12। 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो अवतल लेंस f2 माइनस के 36। संपर्क में रखा गया तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f। f1 12, f2 36, 3 माइनस 1 2/36। f बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले हमने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की। अब कह रहे हैं इस लेंस से 27 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो u हो गया आपका बेटा माइनस। उसका प्रतिबिंब बताना है कहां पर बनेगा v। तो कह रहा तो 1/f बराबर 1/v माइनस f कितना है 18, v ज्ञात करना है, u माइनस के 27 की हो गया प्लस के 1/18 माइनस के माइनस प्लस माइनस 1/27 1/3। ये हो गया 54, 27 में 54 1/54 यानी b हो गया 54 सेंटीमीटर 54। अब कह रहे स्थिति यानी दाईं ओर प्लस में है, कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। ठीक है। अब बेटा आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर I/O बराबर v/u होता है, लेने दे दो v/u, v 54 और u कितना है हमारा -27, 2 माइनस के यानी माइनस के 2 का मतलब 2 गुना बनेगा, लेकिन माइनस का मतलब है उल्टा। कैसा बनेगा उल्टा और 2 गुना बड़ा, इससे वस्तु। ठीक है। तो इतना आज आपको पढ़ना है यहाँ 26 से लेकर 35 तक। आपके इस पार्ट में थे पार्ट नंबर 5। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।